अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। मुल्की सूरत हाल के ऊपर रावलपिंडी के अंदर एक गैर रस्मी बैठक हुई है और मुक़्तदर हलकों ने और मुक़्तदर शख्सियात ने पाकिस्तान को दरपेश इस वक्त सियासी बहरान और माशी बहरान के ऊपर गौर व फ़िक्र किया है और इस बात का आदा किया है कि सियासी सूरत हाल इनफेक्ट इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि वो माशी सूरत हाल पर बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होना शुरू हो चुकी है। लिहाजा अगर हमने माशी मैदान के अंदर किसी जगह पर कामयाबियाँ समेटनी हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सियासी मैदान को किसी ना किसी तरीके से ठंडा करें, क्योंकि उम्मीद ये थी कि पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से न्यूट्रल हो जाने के बाद किसी किस्म की मुदाखलत ना करने के ऐलानात और उस पर अमल पैरा होने के बाद ये जो सियासी बहरान है ये ख़त्म हो जाएगा। इंतखाबात के नतीजे में एक वाज़ेह सूरत हाल पैदा हो जाएगी, लेकिन जो ऐलानात सामने आ रहे हैं सियासी कुव्वतों की तरफ से, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, मुस्लिम लीग नून हो या PDM हो, उसके बाद ये बात अब ज़्यादा तशवीशनाक होती चली जा रही है क्योंकि कोई फरीक अपनी अपनी तयशुदा पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी वजह से जो सियासी मैदान है उसमें होने वाले जो गर्मा गर्मी है उसके असरात पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत ही तेज़ी से नमूदार हो रहे हैं, जिसका एक वाज़ेह सबूत है कल ओपन मार्केट के अंदर डॉलर रेट 224 रुपये तक पहुँचने पर। और उसके नतीजे में जो एकदम से माशी सरगर्मियाँ जिसे हम कह सकते हैं मुअत्तल होने का इम्कान पैदा हो गया है और स्टेट बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है। इसने इस बात की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया कि जनाब अब हम रेड लाइट हमारे लिए ऑन हो गई है और अब हमें इस रेड लाइट को किसी ना किसी तरीके से ग्रीन लाइट के अंदर तब्दील करना है, तभी हम बतौर रियासत आगे बढ़ सकेंगे। और यही वो पहलू है जिसने मुक़्तदर हलकों को इस बारे में गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर दिया है कि जनाब न्यूट्रलिटी के पोस्चर को मेनटेन रखते हुए किसी तरह ये जो मुतहारब फरीक हैं, ये जो सियासी जंग है, इसको किसी ना किसी तरीके से ठंडा किया जाए ताकि सूरत हाल आगे बढ़ सके और किसी मुनासिब जो हल है इसका वो निकाला जा सके। अब उसके लिए कुछ तजावीज़ हैं जो तैयार की गई हैं और वो तजावीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ शेयर की जाएंगी, गैर रस्मी तौर पर, ऑफिशियली नहीं, गैर रस्मी तौर पर उनके साथ शेयर की जाएंगी और उनसे इनपुट लिया जाएगा। वो तजावीज़ क्या हैं और मुमकिन तौर पर उसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा, इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले सियासी मैदान की ही बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से पै दर पै जो इल्ज़ामात लगे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इस बात पर अब सख्ती से इस जो इशू है इसको निपटने का या इसको एड्रेस करने का फ़ैसला कर लिया है। और इस किस्म की इतलात पाई जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन के ज़राए इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये पास कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जाएगी इलेक्शन कमीशन के अंदर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास जुडिशियल पावर्स भी मौजूद हैं और वो इमरान खान को ना सिर्फ उनके बयानात के ऊपर शोकाज़ नोटिस देंगे बल्कि उनको ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन के सामने तलब करके उनका मौक़िफ़ भी लिया जाएगा। और इसके साथ साथ पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पैमरा को एक ऑर्डर दे चुका है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तमाम तकारीर और उनके इंटरव्यूज़ का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है। इस वक्त ये जो तय पाई है कि जनाब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, ये आइन के आर्टिकल 204 इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 10 के तहत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है और बहुत जल्द उनको शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अब ये वाली जो सूरत हाल है ये यकीनी तौर पर कुछ ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है क्योंकि इसका भी बहुत ही ज़्यादा अगर हम देखें तो उसके भी असरात आएंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जुडिशल पावर्स, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि उनके पास जुडिशल पावर्स मौजूद हैं और अगर वो अपने जुडिशल पावर्स को एक्सरसाइज करें तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए बहुत ही बुरी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो जुडिशल पावर्स हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास वो सुप्रीम कोर्ट यानी आला अदलिया के बराबर हैं और अगर इन जुडिशल पावर्स को एक्सरसाइज कर लिया जाता है तो बिल्कुल वैसे ही नताइज निकलेंगे जैसे हाई कोर्ट की या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की कार्रवाई चलते हैं। यानी इमरान खान साहब को किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दिया जा सकता है और उनको कैद और जुर्माने की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। इस सूरत हाल का
یا الیکشن کمیشن کے اوپر چلنے والی اس وقت جو مہم ہے اس کے بارے میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے بھی اس سمت میں اشارہ کیا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ الیکشن کمیشن واقعتاً اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے لگے ہیں اور اس حوالے سے جلد ہی بڑا فیصلہ آئے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس وقت عمران خان صاحب کو 2 خبروں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ انور منصور خان صاحب نے باضابطہ طور پر عمران خان صاحب کو بریفنگ دی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ممنوعہ فنڈنگ کیس جس پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ فوراً جو آئی تھی فنڈنگ اس کو الیکشن کمیشن ضبط بھی کر سکتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر امکانات اس بات کے ہیں۔ انور منصور خان صاحب نے جو بریفنگ دی ہے عمران خان کو کہ جناب آپ کے جو فنڈز ہیں ان کو ضبط کیا جا سکتا ہے، لیکن جو فیکچول پوزیشن ہے اس حوالے سے کنور دلشاد کے کہنے کہ کچھ ایسے ایویڈنسز موجود ہیں جس پر بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تب بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت زیادہ نیگیٹو رائے زنی کی تھی، جس پر اس وقت کے جو کمیشن کے ممبران تھے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے اس وقت بھی درخواست کی تھی کہ عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کرے اور ان سے جو وہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اس بارے میں ان سے جو ہے باز پرس کی جائے، لیکن اس وقت اسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا، اس وقت تحمل کا مظاہرہ کیا گیا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے انہوں نے کہا گیا کہ یار ان کے بندے آگے ہیں، انہوں نے آ کے معذرت کر لیا، لہٰذا اس بات کو ذرا ہم تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں، معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ خاص طور پر ضمنی انتخابات کے بعد عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا تھا وہاں پر جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا شدید ترین نوٹس لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب بات نہ ذرا زیادہ آگے چلی گئی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے ممبران یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری رٹ کا سوال ہے، ہماری ساکھ ختم ہو رہی ہے، ایکشن لینا پڑے گا عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ جناب یہ جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس کو بھی جلد از جلد جاری کیا جائے۔ کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے باضابطہ طور پر آفیشیلی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جناب فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو جلد سنایا جائے، اور شہباز شریف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاستی اداروں پر بار بار اور بے شرمانہ حملوں کے باوجود عمران نیازی کو طویل عرصے سے کھلا راستہ دیا گیا ہے، انہیں دی جانے والی کھلی چھوٹ نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر زور دیتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا طویل عرصے سے محفوظ فیصلے کا اعلان کرے تاکہ ان کے خلاف پراپر کارروائی بھی کی جا سکے اور جو پراپر کورس آف ایکشن ہے جو لا میں درج کیا گیا ہے اس کے ذریعے ان کا راستہ روکا جائے، کیونکہ اس بیان کے بعد شہباز شریف صاحب نے جو جاری کیا تھا ایک بات تو ثابت ہو گئی، انہوں نے کہا جو کچھ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اسی کچھ نہیں کرنا، ہم نے خاموشی سے بیٹھنا ہے اور ہم نے تمام تر قانونی اختیارات حاصل ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کے خلاف 2-3 رپورٹس آنے کے باوجود عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سارے کرپشن کے معاملات سامنے آنے کے باوجود ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ کرنا ہے وہ یا الیکشن کمیشن کرے یا کوئی عدالت کرے تاکہ ہم پر کوئی بات نہ آئے، کل کو لوگ ہمارا گھیراؤ نہ کریں، تاکہ لوگ ہمارے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہ کریں۔ اب اگر حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کی ریٹ اس حد تک کمپرومائز ہونی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے آگے چلیں گے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جو کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ مسلسل جو ہے الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمشنر کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جناب یہ سب سے زیادہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں، یہ اس وقت نون لیگ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان سے ہمیں کسی قسم کی کوئی توقع نہیں، ان کے تمام تر فیصلے ہمارے خلاف آتے ہیں، ہمارے خلاف یہ بطور پارٹی کام کر رہے ہیں، لہٰذا اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے، اگر ہم نے حالات کو صحیح سمت پر رکھنا ہے تو ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مکمل طور پر تبدیل کرنا پڑے گا اور ایک نیا الیکشن کمیشن بنانا پڑے گا۔ اب اس قسم کے جب مطالبات سامنے آئیں تو پھر کارروائی کا کوئی نہ کوئی جواز تو پیدا کرنا چاہیے، لیکن ان حالات کے اندر جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے اور جس قسم کی اکنامک سچویشن ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے کوئی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ کل ہی رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ
पंजाब के इंतखाबात के नताइज जो भी हों, हम परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे और उनके रास्ते में हम मुकम्मल रुकावटें पैदा भी करेंगे। और हो सकता है 22 जुलाई को जिस दिन इलेक्शन हो रहा हो उस दिन जो है तहरीक इंसाफ के को 5-7 MPs दाएँ बाएँ हो जाएँ, वो गैर हाज़िर हो जाएँ और उसके नतीजे में परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर ना बने। और इसके ऊपर फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया और ये कहा गया इसमें कि जनाब क्या आप मुल्क के अंदर को खाना जंगी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, और अगर आप खाना जंगी का माहौल पैदा करना चाहते हैं तो फिर हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। हम्माद अज़हर साहब ने जो PTI के लीडर भी हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की बात का इस तरह जवाब दिया। और अगर श्रीलंका वाला माहौल बन गया तो राना साहब औरतों वाला बुरखा ढूंढते फिरेंगे। अवाम ने पुरअमन और जमहूरी तरीके से फ़ैसला सुना दिया है, अब इनके सब्र को ना आजमाया जाए। यानी हमारी जो पॉलिटिकल डिवीज़न है वो अब इस हद तक आगे बढ़ गई है कि हम तानाज़नी से भी आगे निकल गए हैं, बल्कि उस लेवल पर चले गए हैं जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। और यही वो नुक्ता है जिसने इस बात पर मजबूर कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे मुक़्तदर हलकों को, कि वो इंटरवीन करें बराह रास्त नहीं, बिलवास्ता तौर पर, गैर रस्मी तौर पे नहीं, बल्कि गैर रस्मी तौर पर कि जनाब ये इस सूरत हाल को हमें एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन के अंदर डॉलर 8 रुपए के करीब बढ़ जाता है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो अगर 42 बिलियन डॉलर्स को टच कर जाता है, हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 9.7 बिलियन डॉलर्स पर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं रह गया। क्योंकि अगर हम फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को ही देखें सिर्फ, तो ये 9.7 बिलियन डॉलर्स के अंदर जो 9 बिलियन डॉलर हैं ये तो दोस्त ममालिक की तरफ से हमें दिए गए हैं कि जनाब आप अपने अकाउंट्स में रखें, ताकि आपका जो ये जो आप LC वगैरह है ये आप खोल सकें, आप कुछ इंपोर्ट्स कर सकें। क्योंकि अगर हम जेन्युइनली देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 70 करोड़ डॉलर के ज़खायर हैं जो सिर्फ रह गए हैं बाकी। और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे लिए जो रेड लाइट है वो बहुत तेज़ी के साथ जल रही है और हमें बार बार मुतवज्जे कर रही है कि जनाब इस तरफ तवज्जो करें। इस वक्त इस बात पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हमने मईशत भी बचानी है, हमने मुल्क भी बचाना है और पाकिस्तान के अवाम को इस बिगड़ती हुई मईशत के असरात से भी बचाना है। क्योंकि अगर हम इस सारे सिनेरियो में से ख़ुद को लाताल्लुक़ कर देंगे तो फिर हालात किसी भी सूरत काबू में नहीं आएंगे। और यही वो नुक्ता है जिसने इस्टेब्लिशमेंट को भी मजबूर कर दिया है कि वो इस सूरत हाल का कोई ना कोई नोटिस ले। क्योंकि अगर ये जिस तरीके से ये पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, इसको ऐसे ही चलने दिया गया, इसको ऐसे ही बिला रोक टोक आगे बढ़ने का मौका दिया गया, तो ये तो भाई वाक़तन खाना जंगी की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, एक कहता है मैंने वज़ीर आला बनने नहीं देना, दूसरा कहता है तू रोक के दहा, तेरी ऐसी की तैसी। अब अगर इस किस्म का माहौल बन जाएगा तो फिर आप मुझे बताएं कि कैसे हम सर्वाइवल की जो इस वक्त हमारी एक फैसला कुन लड़ाई लड़ी जा रही है उसको हम कैसे रोकेंगे। लिहाजा मुस्लिम लीग नून को भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए और ये जो PDM है इसको भी सोचना चाहिए कि यार किस तरीके से हम कोई मिडल वे निकाल सके। इमरान खान साहब की अगर बात करें, वो तो भाई किसी भी बंदे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि इलेक्शन की डेट दो, उसके बाद बात करेंगे। अब अगर इलेक्शन की डेट दी जाती है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, मुझे ज़ाती तौर पर मैं इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि इस पॉलिटिकल बहरान का हल यकीनी तौर पर इलेक्शंस के अंदर ही है अब मौजूदा हालात में। लेकिन उससे पहले ये भी तो देखना है कि क्या हम इस वक्त इंतखाबात कराने के मुतहम्मल हो भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और इमरान खान साहब की पार्टी नहीं जीतती तो क्या हमारे लिए मुसीबतें आसान हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी। क्योंकि इमरान खान साहब जब तक वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे उन्होंने इस प्रोसेस को भी तस्लीम नहीं करना और इसको भी मानने से इनकार कर देना है। उन्होंने फिर कहना मैं सड़कों पर आ रहा हूँ, धांधली हो गई है, इलेक्शन कमीशन फलां है, बाकी मिस्टर X फलां है, मिस्टर Y फलां है। उन्होंने नई गेम शुरू कर देनी है। लिहाजा इन तमाम पहलुओं के ऊपर गौर व फिक्र किया गया है और एक दरमियानी रास्ता तजवीज़ किया गया है और कोशिश की जाएगी कि हमारे जो मुतहारब इस वक्त पॉलिटिकल फरीक है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है, इसको किसी न किसी तरीके से एक टेबल पर बिठाया जाए और इनको मिनिमम एजेंडे के ऊपर और ख़ास तौर पर मईशत के एजेंडे के ऊपर इनको कायल करने की कोशिश की जाए कि जनाब आपकी सियासत अपनी जगह पर, हमें 2-3 महीने 6 महीने दे दें ताकि हम ये जो पॉलिटिकल ये सिचुएशंस को साइड पर रखकर हम कम अज़ कम मईशत को बेहतर कर सकें,
सकें, इसको कम से कम एक सस्टेनेबल लेवल पर ला सकें, क्योंकि इसके असरात यकीनी तौर पर आवाम पर आने हैं, लोगों पर आने हैं। क्योंकि जो जो असरात आएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी असरात जो है आवाम पर आएंगे। अगर इंटरनेशनल जो है मार्केट के अंदर LNG की कीमत बढ़ेगी, प्राइसेस उसकी जो कीमत है वो लोगों को अदा करनी पड़ेगी। अगर फूड इन्फ्लेशन होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतें बढ़ती हैं, तो असरात पाकिस्तान के अवाम पर आएंगे। हर एक चीज़ के असरात मेरे पे और आप पर आएंगे, लेकिन इस चीज़ पर कोई बंदा सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। इक़्तिदार की कुर्सी से कोई बंदा कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये एक ऐसी रविश है जो यकीनी तौर पर जिसको कंडेम ही करना चाहिए, जिसकी मजम्मत करनी चाहिए। इक़्तिदार ज़रूर हासिल करें, इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद भी करें, अपनी मंशूर के मुताबिक लोगों को फैसिलिटेट करने पर अमल दरामद भी करना चाहिए, लेकिन हालात के मुताबिक अपने अपने फ़ैसलों के अंदर लचक भी लानी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ही इस वक्त वो कुव्वत है जो इन दोनों को पकड़ के एक टेबल पर बिठा सकती है, अगर दोनों इस बात पर राज़ी हो जाए, क्योंकि इसी फैसले के अंदर ही इस मुल्क की, पाकिस्तान के अवाम की बका है, और इससे किसी किस्म का सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।